आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इंडिया के चुनावों को लेकर जो हमारा लगातार ये सफर शुरू हुआ है वो अब गोरखपुर में आ गया है। गोरखपुर में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन दोनों में से किसके उम्मीदवार जो हैं वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बहरहाल न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ लोगों से ग्राउंड जीरो पर बात कर रही है, लेकिन इस वक्त जिस बात की गूंज है वो क्या है? वो गूंज ये कहती है कि वो जो भ्रष्टाचार की सीढ़ी बनाकर शोर शराबा करते थे स्वाति मालिवाल पर चुप है। वो जो चीख चीख कर ये कहा करते थे कि महिलाओं की सुरक्षा पर क्यों प्रधानमंत्री चुप है, आज अपनी ही सांसद के साथ बदसलूकी और मारपीट के मामले में चुप है। स्वाति मालिवाल बार बार ये कह रही है कि किसी और ने नहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल के साथी, उनके साथ रहने वाले उनके सेक्रेटरी बिभव ने उनके साथ बदसलूकी की, मारपीट की, गाली गलौज की, लेकिन साहब इस पर चुप है। उल्टा कर क्या रहे हैं? बिभव को अपने साए की तरह साथ में लेकर चल रहे हैं। अच्छा, हम तो नहीं कह रहे कुछ, आप ही के संजय सिंह थे जिन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा गया तो जवाब क्या दिया कि विभव ने जो किया गलत किया, उन्होंने मारपीट की, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर ये शख्स मारपीट करने वाला है, अगर ये वुमेन बीटर है, अगर ये आपकी सांसद के साथ इस तरीके की हरकतें करता है तो आपके साथ घूम कैसे रहा है? एयरपोर्ट पर क्यों वो आपके पीछे पीछे दिख रहा है? क्यों जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आज लखनऊ में तो वो गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा था? ये वो तमाम सवाल है जो आज आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि महिला सिक्योरिटी को लेकर आप हमेशा आक्रामक रहे हैं। आपने ये कहा है कि एक उंगली अगर किसी ने उठा ली महिलाओं की सुरक्षा पर, हम पर आरोप लगाते हुए, तो उस शख्स को हम बाहर का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन आपने तो बाहर का रास्ता दिखाने की बजाय बाहर खड़ी गाड़ी में सामने वाले को बिठा दिया है। ऐसी क्या मजबूरी है? आज इस पर बात करना जरूरी है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मैं चाहती हूं कि आप ये रिपोर्ट बहुत गौर से देखिए। स्वाति मालिवाल पर केजरीवाल की चुप्पी। अरविंद जी, स्वाति मालिवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं हैं। स्वाति पर पूछा सवाल तो खिसका दिया माइक। मालिवाल पर सवाल, अखिलेश ने किया बचाव। इससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल दिए। स्वाति पर पूछा सवाल, मणिपुर मिला जवाब। लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर पुलिस डायरी में दर्ज इन लाइनों के बाद दिल्ली की सियासत में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। इसी तूफान से बचते बचाते केजरीवाल बुधवार को दिल्ली से लखनऊ जा पहुंचे, लेकिन वहां भी सवालों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। बुधवार को जब केजरीवाल लखनऊ पहुंचे और मीडिया ने उनसे विभव कुमार और स्वाति मालिवाल पर सवाल किया तो वो कार में बैठे झटके से कार का गेट बंद किया, हाथ जोड़े, मुस्कुराए और निकल गए। लेकिन तस्वीरों में सब कैद हो गया। मीडिया कर्मी सवाल दागते रहे और केजरीवाल चुप्पी साधे निकल गए। आपको लेकर कुछ कहेंगे? अरविंद जी क्या कहेंगे? अरविंद जी आरोप लगने के बाद विभव को लेके कुछ बोलेंगे? अरविंद जी सर जब कल कोई जवाब नहीं मिला तो मीडिया कर्मियों ने आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों की झड़ी लगा दी। जैसे ही स्वाति मालिवाल पर सवाल किया तो पहले केजरीवाल ने माइक अखिलेश यादव की तरफ खिसका दिया। इससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल दिए। सवालों को डाइवर्ट करने के लिए अखिलेश यादव ने जेब से पर्चा निकाला, 2-4 बातें की, लेकिन जैसे ही अखिलेश शांत हुए तो पत्रकारों ने फिर सवाल स्वाति मालिवाल पर दाग दिए। पहले केजरीवाल ने जो माइक अपने बाएं बैठे अखिलेश यादव की तरफ खिसकाया था वो अब उनके दाएं तरफ बैठे संजय सिंह के पास पहुंचा दिया। लेकिन केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया। केजरीवाल से सवाल इसलिए भी क्योंकि महिला सुरक्षा पर कभी यही केजरीवाल बेबाकी से अपनी बात रखते थे। आप भी सुनिए।
पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाओं के लिए दिल्ली मानी जा रही है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हमारे देश की राजधानी सबसे असुरक्षित होगी महिलाओं के लिए तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं एलजी साहब से और केंद्र सरकार से अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि जो भी उचित कदम उठाने की जरूरत है वे उठाएं और हमसे जो भी मदद चाहिए हम करेंगे, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। ये सवाल तीखे हो गए हैं इस तस्वीर की वजह से जो लखनऊ से सामने आई, जहां अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह के साथ विभव कुमार दिखाई दिए। वही विभव कुमार जिन पर स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का आरोप है। बीजेपी स्वाति मालीवाल की पिटाई से जुड़े इस मुद्दे को लगातार मॉनिटर कर रही है। यही वजह है कि केजरीवाल की खामोशी पर बीजेपी ने एक के बाद एक कई वार किए कि एक महिला सांसद जो उनकी पार्टी की है, उनके साथ मारपीट होती है, दुर्व्यवहार होता है। कार्रवाई तो दूर की बात है, वो तो पश्चाताप भी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो क्या करेंगे। सवाल यही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की खामोशी का मतलब क्या है। चलिए गूंज में डिबेट की शुरुआत करते हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी है। शाजिया इल्मी आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप याद कीजिए जब अन्ना आंदोलन हो रहा था, जब आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग जो स्टेप्स हैं या स्टोन्स हैं उनको रखा जा रहा था, शाजिया इल्मी उनमें से एक हुआ करती थी। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए अनंत विजय भी जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। रवि श्रीवास्तव जी वो भी बाकायदा फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं और आम आदमी पार्टी का लगातार पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, आज किस मुंह से आप ये कहेंगे कि मणिपुर जाओ, रेसलर्स के मुद्दे पर पीएम कहाँ थे? आपके मुख्यमंत्री ने तो माइक खिसका दिया सवाल पूछे जाने पर। उनकी अपनी सांसद स्वाति मालीवाल, उनके अपने सीएम आवास पर, उनके अपने प्राइवेट सेक्रेटरी ने उनकी पिटाई की, इतना गंभीर आरोप है। और माइक दाएं कभी बाएं, कुछ ना निकला मुंह से। देखिए, पहली बात तो ये कि जो घटना हुई है वो निंदनीय है और संजय सिंह जी ने ये बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया है। दूसरी बात ये कि आप दुर्व्यवहार और इनडिसेंसी को मारपीट बताने की गलती मत करिए, क्योंकि कोई मारपीट जैसी बात हुई नहीं है, असॉल्ट हुआ नहीं है, क्योंकि उसके बाद वो स्वयं थाने में गई थी और वहाँ पर किसी प्रकार का उनका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ, उन्होंने करवाया नहीं, उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं फाइल की। दिल्ली की पुलिस अभी उनके घर पे मेरे ख्याल में 2-3 घंटे से बैठी हुई है कुछ बयान लेने के लिए, पर मुझे लगता नहीं है कोई किसी तरह का बयान उन्होंने दिया है। दूसरी बात यह है कि जो संजय सिंह ने कहा है आपको ये भी नहीं लगता है, पहली बात पे रुकूंगी मैं, लेकिन आपको ये लगता नहीं है कि उनके साथ मारपीट हुई है? आपने पहले से क्लीन चिट दे दी, क्या मतलब? कोई तो धर्म ईमान होगा ना रवि जी, कोई तो नैतिकता होगी ना। नहीं, धर्म ईमान आप बताइए ना कहाँ मारपीट हुई है? उन्होंने कहा कहीं मारपीट हुई है क्या? आप अपने आप बैठ के एजेंडा बनाइए तो उसमें मेरी क्या गलती है? आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? उसमें मारपीट का एजेंडा बनाए। हाँ? मणिपुर पे जब आप बोल रहे थे तब आपके हर सवाल को सरकार से पूछा जा रहा था, हाँ कि नहीं? 2 पीसीआर कॉल किए हैं, आप लोगों में जरा शर्म नहीं है? आपके यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो जाए तो आप लोगों को नहीं हुआ, ये सब लिखे हुए हैं। आप बेकार की बात कर रही हैं, वो पढ़िए, आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। इधर उधर की चीजें हो जाए पढ़िए तो क्या आपकी लिखा हुआ है सारी डायरी नैतिकता एंट्री जग जाती है। पढ़िए आप डायरी एंट्री में क्या लिखा हुआ है। नहीं है तो कह रहे औरत पे गड़बड़ी है और बाकी सारी जगह पर आप लोग छाती पीटने लगते हैं। आप 2 पीसीआर कॉल क्यों गए? देखिए क्यों गए 2 पीसीआर कॉल? अच्छा, मैं और आप अभी इस वक्त हमारे बीच में मतभेद हो रहे हैं रवि जी, आप और मैं झगड़ रहे हैं, तो क्या मैं पीसीआर कॉल कर दूंगी? मैं पीसीआर कॉल कर दूंगी? नहीं, मैं नहीं झगड़ रहा। मेरे साथ बदसलूकी कर रहे हैं। पीसीआर कहाँ हो? अरे कुछ गंभीर चीज हुई होगी तभी पीसीआर कॉल हुई होगी ना। आप झगड़ रही है,
आप झगड़ रही हैं, कोई ऐसी बात हुई नहीं है। आप पढ़िए ना क्या लिखा है उसमें डायरी एंट्री में। झगड़ आप नहीं पढ़िए ना क्या लिखा है डायरी मैं एंट्री में। झगड़ नहीं रही हूँ। पढ़िए, चारों लाइनें पढ़िए उसकी। मैं झगड़ नहीं रही हूँ रवि जी। पढ़िए ना आप उसे। मैं तो आप पढ़िए ना। आपका बहुत मैं तो सम्मान पढ़ करती चुका हूँ। हूँ। मैं क्यों आपसे झगड़ूंगी? नहीं, मैं कह रहा हूँ आपसे, आपने सुनिए, जो लाइन पहली बोली है बात मैं तो उससे आप इत्तेफाक नहीं आप रखती और किसी भी पुरजोर मुद्दे तरीके को, से ये बात कहूंगी आप मैं। किसी भी मुद्दे को सेंसेशनलाइज करने की कोशिश मत करिए। मारपीट जैसी कोई बात नहीं हुई है। दुर्व्यवहार, इंडिसेंसी नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। दुर्व्यवहार हुआ है। बात करिए। और वो दुर्व्यवहार तो सब जगह होता रहता है। कौन बड़ी बात है? नहीं शाज़िया आलमी, कौन बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं। कौन बड़ी बात है? बिल्कुल। वो भी गलत मारपीट बात तो है। बहुत छोटी सी वो भी चीज गलत है। बात है। हाथापाई में क्या रखा है? रुकिए रवि जी रुक जाइए। रवि जी रुक में जाइए। क्या रखा है? अब रवि जी भद्रता रुक में क्या रखा है? क्या हुआ रवि जी अगर रुक फोन आ जाइए। गया? क्या हुआ अगर इमरजेंसी कॉल्स आ गई? क्या हुआ अगर स्वाति मालीवाल ने लिखवाया कि मेरे साथ मारपीट की जा रही है, सीएम के कहने पर की जा रही है? क्या हुआ कि वो बस थाने चली गई? क्या हुआ कि वो एकदम से गायब हो गई? क्या हुआ भाई? बहुत मामूली सी बात है। थोड़ी बहुत मार पिटाई तो हो जाती है। सीएम आवाज तो उसके लिए जाना चाहता है। अंशु प्रकाश की भी पिटाई हुई थी, अब तो अपनी ही सांसद की पिटाई कर ली। क्या बड़ी बात है? बहुत छोटी सी बात है। क्यों हम लोग फिक्र कर रहे हैं? महिलाएं पिटने के लिए तो है। वो आपके बीच में नहीं बोली है रवि खूब जी। पीटिए आप, क्या बड़ी बात है? शाज़िया आलमी आप आपके प्रचार बीच कर में रहे नहीं हैं बोली। मैं चुनाव मौका का दूंगी बेशर्मी रवि के जी। साथ। ससम्मान आपसे अनुरोध है। बेशर्मी के मैं साथ, पूरा मौका दूंगी। सुन निर्लज्जता के लीजिए, साथ। मैं मौका दूंगी। माइक लेके किसी की गाड़ी में घुसेंगे, प्रधानमंत्री के पूरी सामने माइक तरह लेके से घुसिए ना। निर्लजता के आप साथ तो खड़ी थी विभव सामने। जो मारपीट दूसरी करता सवाल है। पूछते मणिपुर पे। आप मणिपुर पे सवाल पूछती ना उनसे कल। आप तो उनके बाजू में खड़ी थी माइक लेकर के। क्यों हिम्मत नहीं हुई आपकी मुद्दे की सवाल बात ही ना पूछने करो। से? अब बात ही ना करो क्योंकि शर्म आती है। शर्म आती नहीं मार पिटाई बात करने करिए ना में। मुद्दे की। शर्म आती आप नहीं पूछिए। विभव को घुमाने आप फिराने में। पूछते- शर्म आती पूछती नहीं आप है गुंडे प्रज्वल को रवन्ना जिसने कब आ रहा है? बाकायदा मारा है उसको पूछती घुमाने प्रज्वल फिराने में रवन्ना शर्म नहीं कब आ रहा आती है? है। शर्म आती है बात करने में। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अब आज निर्लज क्या आप किस किस्म के लोग हैं? मैं अब तक नहीं समझ पा रही हूँ। इसके लिए वाकई हर सीमा लांघनी पड़ती है रवि जी। मैं बताती हूँ आपको कैसे। क्या आनंद विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं? 10 मिनट बोलने हाथरस से करूं, 10 सेकंड मुझे कठुआ बोलने की दीजिए। आसिफा से रुबिका जी, करूं, लगातार ये आदमी किससे बोल करूं? रहा है। आपका तो नाम आनंद जी, बलात्कारी जनता आप क्या कह रहे हैं? आप क्या आपने सुना ना अभी ये लोग क्या मांग कर रहे हैं? बलात्कारी जनता पार्टी। मणिपुर पर पीएम। रवि जी रुकिए, रवि जी रुक जाइए, रवि जी रुक जाइए। अब मणिपुर की बात होगी। रुक जाइए, अभी रुक जाइए रवि जी, रुक जाइए, ब्रेक लगाइए। आनंद जी सुना आपने? जी। मणिपुर होगा तो पीएम को जवाब देना होगा। रेसलर्स आएंगे तो पीएम को जवाब देना होगा। उत्तर प्रदेश के किसी गांव में किसी महिला के साथ अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो पीएम जवाब देंगे। अगर वहां राजस्थान में किसी के साथ कोई बलात्कार हो जाता है तो पीएम जवाब देंगे। वहां कश्मीर में अगर कुछ हो जाता है तो पीएम जवाब देंगे। देश के किसी भी कोने में किसी महिला के साथ कुछ हो जाए तो पीएम जवाब देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर में उनकी अपनी सांसद के साथ उनका अपना प्राइवेट सेक्रेटरी दुर्व्यवहार करता है, उनके साथ बदसलूकी करता है, मारपीट तक के आरोप है। उस पर अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कहेंगे, उनसे जवाब नहीं मांगेंगे। हम पीएम से जवाब मांगेंगे। रूबिका जी, आपकी सूची में एक नाम और जोड़ देता हूं, बहुत ताजा है। रेवन्ना का जवाब भी प्रधानमंत्री से मांगा जा रहा है और इंडी गठबंधन के तमाम दल जो हैं वो जो रेवन्ना ने जो कुकर्म किए हैं उसका उत्तर भी प्रधानमंत्री से ही मांगा जा रहा है। दरअसल ये एक बड़ी अजीब सी बात है। मैं अभी रवि श्रीवास्तव जी को सुन रहा था, वो तो ऐसे बात कर रहे थे रवि जी जैसे वो वहां मौजूद हों और उन्होंने देखा है कि क्या क्या हुआ है। तो मुझे लगता है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हमें राजनीति को छोड़कर एक बहुत हाई मोरल ग्राउंड लेना चाहिए, कम से कम उन लोगों को जो राजनीतिज्ञ नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप भले ही किसी दल का समर्थन करें, आप भले ही किसी विचारधारा का समर्थन करें, लेकिन जब वो स्वीकारोक्ति उनके सांसद ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दी कि उनके साथ स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और स्वाति मालीवाल के स्ट्रेंज हस्बैंड नवीन जयहिंद ने जिस प्रकार की बातें लोगों के सामने रखी हैं, वो एक बड़े प्रश्न को खड़ा कर रहा है रवि जी। और हम सब लोगों को उस प्रश्नों के साथ मुठभेड़ करना होगा।
अगर आप मुठभेड़ नहीं करेंगे तो इसी प्रकार से, और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री के घर में उनके सामने, जैसा संजय सिंह जी कह रहे थे, मैं तो संजय सिंह जी को और 112 को, जो दोनों बातें सामने हमारे हैं, मैं उसी को मान रहा हूं। और जिस प्रकार से आज मैं लखनऊ में था जब अरविंद केजरीवाल जी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस प्रकार से उन्होंने सवाल को दरकिनार किया, या जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने तुरंत बीजेपी का मुद्दा उठा लिया, तो ये तेरी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सभ्यता क्यों है? ये जो प्रवृत्ति है ना, इसको हमें रेखांकित करना चाहिए। ये आनंद जी, ये तो फिर भी चलता है कि नहीं मेरी कमीज ज्यादा सफेद है, तेरी कमीज में ज्यादा दाग है। यहाँ तो बकायदा उस शख्स को साथ लेकर चल रहे हैं। कितना बड़ा पाखंड है। वही संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्व्यवहार हुआ है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और उसके बाद उसी विभव के साथ आप लोग इधर से उधर घूम रहे हैं। वो गाड़ी में इंतजार कर रहा है अनुराग भदौरिया जी। और अब कहाँ गया आपका हाथरस, कहाँ गया आपका मणिपुर? जब आपके अध्यक्ष जी ये कह दें कि नहीं रुकिए, इससे बड़े मुद्दे हमारे पास हैं, तो अब आपके पास कोई जवाब रह गया है? लग रहा है कि सफाई रह गई है देने की? आप देखिए, मुझे लगता है आप चीखेंगी नहीं। आज आप बहुत चीख रही हैं। अच्छा लगता है अगर इस तरह की चीख आपकी निकलती, कि जब जिस तरह का आपने देखा गायत्री प्रजापति के बारे में लोग क्या क्या कहते थे और उनकी पत्नी को लेके वोट मांग रहे हैं, उस तरह की चीख आपकी निकलती। इस तरह की चीख मणिपुर में जिस तरह से एक सैनिक की पत्नी के साथ अन्याय हुआ, जिस तरह से महिलाओं का साथ अन्याय हुआ, वो चीख इस तरह की आपकी निकलती जब महिलाओं के साथ अन्याय हुआ था। ये चीख इस तरह की आपकी निकलती जब हथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ था, कठुआ की बेटी। झूठ बोल रहे हैं आप। आपकी चीख निकलती इस तरह से नहीं चीख निकली, नहीं चीख निकली। महिलाओं के साथ, चीख महिला रेसलर्स के टाइम पर मैं वहाँ जंतर मंतर पर मौजूद थी। आप झूठे आदमी हैं। महिलाओं के बीच में मौजूद थी मैं। चीख निकलना लग गया। What a liar you are! जंतर मंतर पर मैं गई थी, मुझे नहीं पता आपके कदम वहाँ पहुँचे थे या नहीं। सुनिए, मैं पहुँची थी हाथरस में रूबिका लियाकत मौजूद थी ग्राउंड जीरो पर सरकार से सवाल करती हुई। हाँ, सफाई देना पड़ रहा है तो आप समझ लो कितनी तकलीफ हो रही है। मुझे बोलने दीजिए। हाँ, सफाई क्यों नहीं दूंगी? सुनिए, आप जैसा झूठा आदमी बैठेगा तो मैं क्यों नहीं सफाई दूंगी? सुनिए, बिल्कुल जो चीख आपकी आज आप अभी निकल गूगल रही है, कीजिए चीख रूबिका लियाकत जंतर मंतर गूगल कीजिए और चिल्लाना रूबिका लियाकत अगर उस समय आप होता अभी कीजिए तो शायद उनके साथ अन्याय नहीं हो और पाता। मणिपुर अभी कीजिए, गूगल कीजिए, आप मेरी बात सुनिए। चीख मैं गूगल चीख कीजिए बोल वरना रहा अपने शब्द हूँ। वापस चीख लीजिए। जिस मैंने चीख हर के औरत का साथ मुद्दा आप उठाया चिल्ला है। रहे हैं, जिस चीख के साथ अगर आपने हिसाब मांगा होता बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से चीख के हिसाब मांगा होता तो शायद न्याय बहुत पहले मिल जाता। अब चिल्ला रहे आप, चीखना, मैं चीखना बोल रहा हूँ। क्यों चले जा रहे हैं? मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ ना। इतनी तीव्रता से अगर चीख हुई होती तो क्या मणिपुर पर सवाल मैंने पूछे हैं, हाथरस पर सवाल मैंने पूछे हैं, जंतर मंतर पर बैठी रेसलर्स पर जवाब मैंने पूछे। अब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो कह रहे हैं उस पर चीखें नहीं निकलेगी, इस पर चीखें नहीं निकलेगी, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। क्या मिलेगा बताइए? अच्छा नहीं सुनिए, नहीं रूबिका जी देखिए, मैं लगातार जब बोल रही थी। शाजी जी एक सेकंड, अनुराग को पहले बात पूरा करने दीजिए। उन्होंने 20 सेकंड भी नहीं बोला है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अच्छा लगता कि इस तरह की चीख अगर पूरी मीडिया ने निकाली होती, पूरी मीडिया ने ये चीख निकाली होती तो शायद हमारी महिलाओं के साथ अन्याय नहीं हो पाता। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। वो महिलाओं का भी सम्मान नहीं करती है, देश की जनता का भी सम्मान नहीं कर रही है, वो युवाओं का भी सम्मान नहीं कर रही है, वो छात्रों का भी सम्मान नहीं कर रही है, वो किसानों का भी सम्मान नहीं कर रही है। अगर महिलाओं का, छात्र का, युवाओं का, किसान का सम्मान कर रहे होते तो आज आपको इतना नहीं चीखना चिल्लाना पड़ता। आप हार मान चुके हो, इसलिए मुद्दे बदल रहे हो। कभी आप ले आते हो क्या, कभी मंगलसूत्र, कभी मीट, कभी मुर्गा, आप मुद्दों को नया जन्म देना चाहते हैं भाई। अरे भाई वो बोलने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगी। सशक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सुनिए, मैं अपनी बात वो सशक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अपनी आवाज उठाने में सक्षम है। आपको आवाज उनकी उठाइए जो कमजोर है, परेशान है, जो दलित है, पिछड़ा है, उनकी आवाज बनने की कोशिश कीजिए। वो सशक्त महिला है और संजय सिंह ने बोला है, प्रेस में बोला है, मेरा परिवार का मामला, हम इसको देख लेंगे, वो समझ लेंगे इसको। अरे मैं बोल रहा हूँ अपनी, आप बहुत सेंसिटिव मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात पूरी नहीं होने, मैंने कहा
और इसीलिए उस पर मैं सवाल कह नहीं तो रहा हमें हूं, पूछने संजय चाहिए। सिंह ने, अरे पूरी बात, और इसीलिए मैंने कहा इसीलिए सवाल अनुराग पूछिए, जी अखिलेश जी को सवाल कह देना चाहिए पूछिए। इससे बड़े मुद्दे अरे हैं। मेरी बात नहीं सुनना चाहते क्या आप, बात कर टोकिए रहे तो हैं आप? कैसी टोकिए ना, बातें कर रहे हैं? रुकिए ना, मुझे बात होने पूरी। संजय सिंह ने एक शब्द, अरे बोलने दीजिए, आप चिल्लाना शुरू कर दें। संजय सिंह ने एक शब्द बोल दिया कि वो हमारा अपना परिवार का मामला है, हम उसको, हमारा परिवार का मामला है, हम ठीक हो जाएगा। लेकिन आप बताइए मणिपुर की बात, आप बताइए परिवार का मामला है। शाजी अली, ओके अनुराग जी रुक जाइए, अनुराग जी रुकिए, अपनी बात कर, अनुराग जी रुकिए, परिवार का मामला है, सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप इसे आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो करने की कोशिश कर रही हैं, जवाब दीजिए। रूबिका जी पिछली बार मैं बोल नहीं पाई थी क्योंकि रवि श्रीवास्तव जी चीख चिल्लाकर उस मुद्दे से भड़काना हटाना चाह रहे थे और चाह रहे थे इस पर बात ना हो। सबसे पहले तो बताओ, किस परिवार में अगर मार पिटाई होती है ना तो उसकी शिकायत होती है? ये सपा परिवार में होती होगी मारपीट ऐसी? मैं आपको बता दूं। और आपने जिन जिन नाम गिनवाए हैं, जिन जिन प्रकरणों का आपने जिक्र किया है, क्या कोई भी सीएम उसमें शामिल था? क्या सीएम आवास पर हुआ है कोई भी बलात्कार या इस तरह की मारपीट? तो आप सारे मामलों को इससे जोड़ रहे हैं क्यों? आपको डर लग रहा है? आपको शर्म आ रही है? आपको शर्म आ रही है? फिर बोले आप, फिर बोले आप, मैंने आपको बीच में नहीं बोलने दिया था अनुराग जी, अब आप भी उस चीज का सम्मान कीजिए। क्या पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय हुआ तो वहाँ पे क्या जिम्मेदारी नहीं लेगा कोई भारतीय जनता पार्टी का? कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसी बातें कर रहे हैं, मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ तो मुख्यमंत्री चुप नहीं कराएंगे? अनुराग जी, अनुराग जी, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। अनुराग जी, बार बार बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, प्लीज। अनुराग जी रुक जाइए, पहले उनको बोलने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगी बोलने का, ठीक है? उनको बात रख लेने दीजिए। शाजिया आपके बीच में बोल रही थी, मैंने नहीं बोलने दिया, 2 लाइन के बाद मैंने रोक दिया, अब आप भी रुक जाइए जी। शाजिया अली, रूबिका जी बेशर्मी की हद देखिए। जो सांसद जिसकी पिटाई हुई है, जो महिला है, वो तो गायब हो गई। वो क्यों चुप बैठी है, क्यों उसकी खामोशी के पीछे क्या राज है, ये सामने नहीं आ रहे हैं। उसको डराया गया, उसको धमकाया गया, उसको परेशान किया गया, उसको ब्लैकमेल किया गया, ये किसी को पता नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसने मार पिटाई की है, जो विभव साहब हैं, शहनशाह साहब के जो बिल्कुल चहीते हैं, वो बाकायदा फ्लाइट लेके घूम रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, अखिलेश यादव जी के साथ बैठकर ये सीएम साहब जो हैं बाकायदा वोट मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। और जब सवाल पूछा जा रहा है कि आपके आवास में आपके पीए द्वारा आपके कहने पर क्यों मार पिटाई हुई है एक महिला सांसद की, तो बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। दुनिया भर की बातें सूझती हैं, जो बात है उस पर बात नहीं कर सकते। कि पहली बार हमारे देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि सीएम आवास में एक मुख्य सचिव की पिटाई हुई, उस पर ये कहा जाएगा कि जब रेसलर्स का मामला चल रहा था, बकायदा केस दर्ज हो गया था, तब भी ब्रिजभूषण शरण बोला है, हम सब लोग ने बोला है और इस बात को लाकर यहाँ पे आप इस बात को ट्रिविलाइज कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो भी बड़े इत्मीनान से चौड़े में घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? नहीं, हम सब लोग ने बोला है, आपसे काउंटर में सवाल पूछा जा सकता है। जवाब दिया रही है इस बात का। रूबिका जी, आप इनके ट्रैप पे ना फंसिए। केस दर्ज होने के बाद, केस दर्ज होने के बाद आप इनके ट्रैप पे ना फंसिए। जवाब दीजिए रवि जी। सबने जवाब दिया है और सख्त कार्रवाई हो रही है और बाकायदा दोष जो है उनके पूरे चार्ज हुए हैं और ये बात दुनिया भर की करेंगे। इसके बारे में बताइए ना। बात शाजिया जी एक सेकंड रुकिए ना। रवि जी एक गंभीर पॉइंट। असलियत सामने आ रही है। शाजिया जी अब रुक जाइए ना। शाजिया जी अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। शायद शाजिया आलमी को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, एक सेकंड रुक जाइए। रवि जी, जिस शख्स पर दुर्व्यवहार का, इस तरीके से उनके साथ बदसलूकी का आरोप लग रहा है, आप उस शख्स को लेकर क्यों घूमेंगे? क्यों घूमेंगे? आपको नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इस चीज से बचना चाहिए था? स्वाति मालीवाल अंडर ग्राउंड हो गई है और ये शख्स खुले में घूम रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि स्वाति मालीवाल जी कोई सामान्य महिला नहीं है। वो DCW की अध्यक्ष रह चुकी हैं, सक्षम महिला हैं और वो निश्चय अपना निर्णय लेंगी इसके बारे में, क्योंकि पार्टी जो है ये आम आदमी पार्टी का अब अंदरूनी मामला है। क्योंकि इस मामले के अंदर कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं है, कोई बाहर की कोई शिकायत नहीं है, कोई FIR नहीं है, कोई केस दर्ज नहीं है। अब ये आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो इसको अपने आप सेटल करेंगे और इसके लिए मीडिया को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
अगर हिम्मत है तो अपना माइक लेकर के मोदी जी के सामने खड़े हो जा करके और प्रज्वल रवन्ना, मणिपुर, कठुआ, हाथरस, अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है, रूबिका लियाकत माइक लेकर चली जाए। मोदी जी बताइए, अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया विभाग ने? बताइए मोदी जी, आप जिम्मेदार हैं, है ना? ये करूं माइक लेकर जाकर? हाँ, अरे ये कहिए ना कि जाइए अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछिए, अंदरूनी मामला है। गजब है, तो फिर टहनी का मामला भी बीजेपी का अंदरूनी मामला है। प्रज्वल रवन्ना के कंधे पे हाथ रख के खड़े थे ना वो, अंदरूनी मामला है। तो और किससे पूछेंगे? है ना, सब अंदरूनी मामला है। फिर तो रवि जी अंदरूनी मामला है, और किससे पूछेंगे? आप ही बताइए। और माइक हाथ में ले जाकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछो कि अरविंद केजरीवाल का अंदरूनी मामला है, आप जिम्मेदार हैं। अरे आप ही अभी इस बार वो खुदा के वास्ते इस बार थोड़ा लिहाज रखिए। प्रधानमंत्री आनंद विजय जी लाइए भाई माइक दीजिए, माइक लेकर अरविंद केजरीवाल ने और उनके पीए ने जो बदसलूकी की उसका जवाब लेने में पीएम मोदी के पास जाओ। रवि जी मैं आपकी आवाज कम कर रही हूँ, आनंद विजय जी जवाब दीजिए। मैं बस यही मतलब रवि जी को सुन के आज मुझे हैरानी हो रही है, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, किसके कंधे पे कौन हाथ रख रहा है। लेकिन आप जो आज प्रश्न पूछ रहे हैं रूबिका, उनको साथ लेके जाना चाहिए कि नहीं? ये एक सार्वजनिक प्रदर्शन होता है, ये एक मैसेजिंग होता है कि कौन किसके साथ है। आज अगर विभव अरविंद केजरीवाल जी के साथ बैठे थे तो वो एक मैसेज था पार्टी को, उनके काडर को या बाकी सब लोगों को भी। इसको समझना चाहिए, राजनीति में हमेशा 2+2 4 नहीं होते हैं, या जो दिखता है वही होता भी और नहीं भी होता है। तो रवि जी जो बातें कर रहे हैं, बात बड़ी उटपटांग सी बातें कर रहे हैं। उसके पहले अनुराग भदौरिया जी ने महाराजी प्रजापति का नाम लिया। वो गायत्री प्रजापति से दरअसल समाजवादी पार्टी को बहुत प्रेम है। गायत्री जी का नाम लेते ही उनके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। और अमेठी में चुनाव प्रचार वो कर रही हैं तो उनको और थोड़ी परेशानी हो रही है। तो इन सब चीजों को देखेंगे तो मैं समाजवादी पार्टी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि आज समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से उत्तर दिया, इसलिए उनको भी इस मामले में सवाल तो पूछे जाएंगे कि आपने विभव कुमार वाले प्रश्न पर क्यों उसको डिफ्लेक्ट करने का प्रयास किया और क्यों आप मणिपुर और दूसरे मुद्दों को उठा दिया। आप जवाब दीजिए, फिर रवि जी मैं मौका दूंगी आपको। ओके आनंद जी, अनुराग जी जवाब दीजिए आनंद जी के सवालों का। मुझे अनंत विजय जी की विचारगी पे बड़ा तरस आ रहा है। इतनी पत्रकारिता की विचारगी। आप हमने बोला कि अमेठी में गायत्री प्रजापति की फोटो लेके सारा दिन बीजेपी के प्रवक्ता घुमा करते थे, टीपी पे दिखाया करते थे, क्या क्या नहीं बोलते थे। हमने जब उनकी पत्नी को टिकट दिया था तो क्या क्या नहीं बोला। आज उन्हीं की पत्नी को लेके वोट मांग रहे थे, क्या बोल रहे हैं। अरे आनंद विजय जी, आप क्यों इतना गिर गए भाई? आप तो अपना स्तर उठा के रखिए ना, कम से कम ऐसी बात कहिए जिसका कोई मतलब निकल रहा हो। और उनकी पत्नी को लेके अमेठी में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, अब वो अच्छी हो गए, सब परिवार अच्छा हो गया। वो जब हम कह रहे थे तब नहीं मान रहे थे, आज आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्या आनंद विजय जी इतना विचार मैं तो तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ सरकारें जा रही हैं, गायत्री प्रजापति से थोड़ा प्रेम है आपके, लेकिन 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा और उसके बाद रवि जी आप जवाब दीजिएगा। और इस बीच ख्याल रखिएगा कि कोई अमर्यादित भाषा और ऐसा एलिगेशन ना लगाए जिसका जवाब मैं ना दे पाऊं, क्योंकि मैं अभी आपको सुन नहीं पा रही हूँ। ठीक है अनुराग जी, 30 सेकंड्स प्लीज मुझे फोन लगाएं। अरे मैं तो देखिए, मैं तो वैसे भी आनंद विजय जी का सम्मान करता हूं, वैसे मैं तो उनको आईना दिखा रहा था कि भैया पहलवान महिलाओं को जब घसीटा गया था, जिस तरह से अन्याय हुआ, मुझे लगता है वो आवाज आनंद विजय जी को बननी चाहिए थी और आज तक उस पर टिका रहना चाहिए था। आज उस पर बोलने से क्यों कतराते हैं, आप ही बता दीजिए मुझे। मणिपुर की घटना पे बोलने पे आज क्यों कतराते हैं? मणिपुर की कितनी बड़ी घटना है, पता है आपको? कितनी बड़ी घटना है, महिलाओं के साथ क्या अन्याय हुआ था वहां पे, उससे क्यों बचने, उसके ऊपर आवाज बनते आप, तब हम मानते हैं आनंद विजय जी आप आवाज हैं, आवाज बनते आप, आवाज नहीं निकलेगी तो आप आवाज बनते चली जाएगी बेटी के साथ, आवाज नहीं नेताजी तक चली जाएगी, ये समझ लीजिए आप। फिर कुछ नहीं नेताजी तक, आप आवाज नहीं बनते हो तो नेताजी तक जाएगी। आप खिसियाने लगते हैं, अब नेताजी तक जिनके दामन खुद दागदार होते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठाते हैं। अरे ठीक है, अरे ठीक है अब प्रभु आप अपनी हैसियत पे आगे, मैं समझ गया। अब आपका स्तर गिरने लग गया धीरे धीरे, अब आपका जवाब नहीं है तो आप व्यक्तिगत आ जाओगे, मैं समझ सकता हूं। आपसे अनुराग जी, आपका प्रमाण पत्र बांटने का जो ये है ना, उसको थोड़ा कंजूसी से बांटा करिए। प्रमाण पत्र आप बहुत जल्दी बांटते हैं।
कंजूसी से नहीं। देखिए, हम आपसे अगर बहस कर रहे हैं तो उसमें आप व्यक्तिगत मत होइए। मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप नहीं, आपने मुझे फॉलो किया नहीं। आपको पता है कि मैंने मणिपुर पर क्या बोला? आपको पता है मैंने पहलवान लड़कियों पर क्या बोला, क्या लिखा? अरे सुनिए, अरे बोला अलग चीज है, लड़ाई अलग चीज होती है। आप एक पत्रकार थे, सम्मानित पत्रकार थे। मैं आपका सम्मान आज पत्रकार से एक्टिविस्ट होने की उम्मीद नहीं करिए। पत्रकार से पत्रकार एक्टिविस्ट नहीं होता। एक्टिविज्म आप लोग करिए। नहीं, पत्रकार का काम होता है सवाल उठाना। आज आप पत्रकार का काम होता है कोई लेख बात लिखना। बोल रहे हैं, उतनी बाहर वो प्रखरता से झंडे लेकर नहीं निकल सकता है, ठीक है? वो आप लोगों का काम है। आप अरे कीजिए ना, लेख भी लिखिए ना, निकालिए ना अच्छी जुलूस। तरह से मजबूती मणिपुर से पर लेख लिखते कितनी हैं ना। रैलियां आज एक निकाली बार आपको बोल तो दीजिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए इस देश में। अनंत विजय झंडा लेकर बाहर निकल जाए। अनुराग भदौरिया निकलिए ना अपने कार्यकर्ताओं को लेकर। धार नहीं थी। अरे निकलिए ना अपने कार्यकर्ताओं को लेकर। पेन से लिखा आपने, धारदार पेन से लिखना चाहिए था। धारदार वो पेन से धार, लिखते तो उसका वो इम्पैक्ट धार पड़ता। यहाँ पर सारी कामकाज जो है वो आनंद विजय कर ले, पत्रकार कर ले, और आप लोग वहाँ ड्राइंग रूम में बैठे रहे। अनुराग जी थोड़ा मेरा लिखा जाइए ना अपने कार्यकर्ताओं को लेकर मणिपुर पर, निकलिए ना अपने कार्यकर्ताओं को लेकर सड़क पर। क्यों नहीं उतर आपका पाए? मित्र हूँ, आपका तो मैं वैसे सम्मान करता हूँ। आप नहीं भी लिखेंगे तो भी सम्मान करूंगा, लेकिन जब बात हो रही है तो मैं बात कह रहा हूँ कि मतलब मैं तो आपके मोहल्ले में हूँ अभी। स्वाति मालीवाल, आप स्वाति मालीवाल पर बात करेंगे, वो मणिपुर पर आपको जवाब देंगे, मणिपुर पर आपसे जवाब मांगेंगे। नहीं रूबिका जी यहाँ पे बहुत कोशिश हो रही है कि स्वाति मालीवाल पर बात ना हो। जो घटना 13 मई को हुई है उस पर बात। देखिए यहाँ पे जो पूरी कोशिश की जा रही है कि शाजी हम वेट कर रहे हैं, डिरेल कर लिया जाए, पटरी से हटा दिया जाए इस विषय को और दुनिया भर की और बातें हों। मैं ये होने नहीं दूंगी। मैं ये सवाल पूछूंगी एक बार नहीं कई बार कि क्या हुआ 13 मई के दिन। क्यों स्वाति मालीवाल ने इमरजेंसी फोन किया, क्यों वो पुलिस थाने में गई, क्यों स्वाति मालीवाल चुप है? क्या उन्हें डराया जा रहा है? क्या वो सुरक्षित है? क्या उनको किसी तरह से उनकी खामोशी के साथ समझौता किया जा रहा है? और एक और जो बहुत जरूरी सवाल वो ये है कि क्यों केजरीवाल जी चुप हैं, दुनिया भर की बातों पे बोलते हैं, इस पर नहीं आवाज निकल रही उनकी? संज्ञान कैसा ले रहे थे वो? संज्ञान तो वो ये ले रहे थे कि विभव के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई है, साथ साथ घूमेंगे, फ्लाइट में जाएंगे, ये दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं। विभव को पहले या तो उनको बर्खास्त करना चाहिए था, पुलिस के हवाले करना चाहिए था और कहना चाहिए था ऐसा बदमाश आदमी जो औरतों के साथ मारपीट करता है, जो औरतों के साथ मारपीट करता है, मैं उसकी जगह किसी भी पार्टी में नहीं है। शाजिया जी एक सेकंड, आप मुझे ईमानदारी से बताइए, ये विभव के ऊपर अगर इतने बड़े आरोप हैं, रवि जी सुनिए ना, तो जरूरी था ये ऐसे साथ लेकर जाना? उनको शो कॉज नोटिस दे देते, उनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेते हैं। साथ लेकर जाना तो इसका मतलब यू चोजन योर साइड ना रवि जी। आप समझ रहे हैं इसकी गंभीरता? देखिए आप उनके कहने पर तो विभव ने मारपीट की है। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड। शाजिया जी मैं रवि जी से पूछूं। अब बहन जी आप चुप हो जाइए तो मैं बोलूं। अब बहन जी आप चुप हो जाइए तो मैं बोलूं। रवि जी आप भाई साहब बोलिए, आप चीखिए भाई साहब, हलक फाड़ के एक महिला के खिलाफ बोलिए, आप चीखिए। नहीं बहन जी आप पहले चुप हो जाइए ना। आप बहन जी चुप हो जाइए तो मैं बोलूं। देखिए पहली बात तो ये कि ये आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो इसको सेटल करेंगे। दूसरी बात, जो भाजपा इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, वो अपनी बात का इसका जवाब दे कि जब रूबिका जी खुद कह रही थी कि मैं गई थी वहाँ पे जहाँ पे एथलीट्स को घसीटा जा रहा था, वहाँ पर स्वाति मालीवाल को भी घसीटा गया था और इनकी दिल्ली की पुलिस ही घसीट रही थी उनको वहाँ पर। दिल्ली की पुलिस, इन्होंने ही इसका स्वाति मालीवाल को वहाँ जाने से रोका, मणिपुर जाने से रोका, परमिशन नहीं दी, फिर भी वो वहाँ पर गई और उन्होंने जाकर के पूरी वहाँ की रिपोर्टिंग की। दिल्ली की पुलिस। और सुनिए आप, ये आज उनके पति देव, आज उनके सुनिए
ये आज उनके पूर्व पति जो एक आरोप लगाने आ रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब भागेंगे पकड़ के वापस ले आऊंगी आपको। आप भागिए भाई, भागिए, मैं पकड़ के वापस बहन जी आपकी बकवास कोई नहीं सुनेगा। बहन जी आप फालतू बातें कर रही हैं। बहन जी आपकी बातों में कोई दम नहीं है। बहन जी आप सिर्फ भाजपा की दलाली करने की कोशिश कर रही है। आप खुद ही टर्न कोट है, तो आप क्या दलाली करेंगी? ऐसी बातें नहीं रवि जी। रवि जी एक महिला है, मर्यादित शब्दों में आप उनको काउंटर कर सकते हैं। रवि जी इस तरीके की बातें मैं अपने चैनल पर अपने शो में अलाउ नहीं करूंगी। रवि जी नहीं, आधे क्या प्रवक्ता भाजपा के टर्न ऊपर कोट है। पर्सनल आक्षेप लगा रहे हैं? अरे पर ये बताओ ना ना ना, आप कौन हुए फिर? आप कौन हुए फिर ये बताइए। विभव का वह नहीं बोल पा रहे हैं आप। बोलिए ना, क्यों आप रुक क्यों रहे हैं? आप बोलिए ना, जो गलत है वो गलत है, बोलिए ना रवि जी। क्यों रही है मुझे? पास राज है। शाजिया जी रुकिए, शाजिया जी रुकिए, शाजिया जी रुकिए। मैं नहीं रुकूंगी, सारे टॉपिक ऐसा है क्या रवि जी? ये भाग रहे हैं मौजूद से। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज एक वक्तव्य मैं कल से देख रहा हूँ, नवीन जयहिंद साहब जो उनके पूर्व पति हैं वो कुछ बयान दे रही है कि उनकी जान खतरे में है, उन पर तुरंत उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, जब स्वाति मालीवाल ने स्वयं कहा था कि उनके पिता ने उनका यौन शोषण किया था, तब क्यों नहीं पुलिस में गए थे नवीन जयहिंद जी? आज उन्हें इतना प्रेम कैसे आ गया? आज भाजपा को इतना प्रेम कैसे आ गया उनके ऊपर? जैसे वो भाजपा में कैसी बात कर रहे हैं रवि जी? क्या बदतमीजी है? ये फैक्ट है, ये सारा ट्रूथ है। अरे क्या बदतमीजी है? ये तो आपसे हमें पूछना चाहिए कि आप बाकी सबको जो है सबको आप क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और बाकी सबको कटघरे में खड़ा कर दे ताकि उस तरफ नजर न पड़े जहाँ पर उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। मत कीजिए रवि जी, पूरा देश देख रहा है आपको। मैं कह रही हूँ मणिपुर पर भी बात होनी चाहिए, रेसलर्स पर भी बात होनी चाहिए, हाथरस पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन इन पर बात हो और स्वाति मालीवाल की बदसलूकी पर बात ना हो, ये कैसे संभव है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए गूंज न्यूज़ 18 इंडिया पर।